डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय हेलोल्केन बनाने की जो सामान्य विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको एल्कोहल से हेलोल्केन बना के दिखाया था, उसके सारे हमने पॉइंट्स आपको बताए थे, उसको आप ढंग से पढ़े होंगे। उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमने बता दिया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है एल्कोहल्स के लिए और हेलोजन एसिड्स के लिए। वहाँ पर एल्कोहल से आपने 3 मेथड्स पढ़ी थी। एक एल्कोहल का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन से आपने पढ़ा था, फिर आपने एल्कोहल्स का फास्फोरस हैलाइड के साथ पढ़ा था, उसमें ट्राई हैलाइड भी था और पेंटा हैलाइड भी था, और फिर आपने एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ भी पढ़ा था। आज हम उसी कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इसकी दूसरी विधि यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल को एल्कोहल से कैसे बनाते हैं बात पढ़ चुके हैं। आज हम बनाएंगे एल्किलाइड से। याद करिए, हम लोग क्लास 11th में एल्केन का हाइड्रोजनीकरण हम लोग पढ़े थे, उसकी पूरी डिटेल हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, हम उसके मैकेनिज्म भी पढ़े हुए हैं। तो उसी को हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो जो आपने 11th में पढ़ा था वो यहाँ पर आपके काम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से बनाएंगे इसको। हम कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बनों से। सेकेंड मेथड हम ले रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से, एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण से आज हम लोग एल्केलाइड बनाएंगे। हम लोग सब क्लास 11 में पढ़े भी हुए हैं, वही आपका रिपीट हो रहा है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रिपीटिशन होता है, इसलिए पीछे के जो टॉपिक है उनको ढंग से पढ़ के तैयार रखना चाहिए, तो आगे बढ़ाओ से हेल्प मिलती है। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर CH4 लिया और इसका मान लीजिए हमने Cl2 से अगर रिएक्शन करा दिया, यहाँ पे क्या लेना, याद करिए हम लोग पढ़े थे कि आप यहाँ पे या तो लाइट ले लीजिए H-, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी को भी रखा जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे Cl आपका आ जाएगा। पूरी मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में, याद करिए। इसका नाम क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से हम लोग पढ़े हुए थे। अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे आप बना सकते हैं आसानी से। क्या करना है, एक H हटाना है और एक Cl यहाँ पे ला देना है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, और साथ में निकलेगा क्या, याद रखिए, तो यहाँ से निकलने वाला है एक H और इसमें से एक Cl मिलकर निकल जाएगा यहाँ पर HCl यहाँ निकलेगा, यानी हर स्टेप में यहाँ पर HCl यहाँ पर निकलेगा। अब हमने पढ़ा, याद करो कि जब आप यहाँ पे रिएक्शन शुरू कर देते हैं तो वहां पे शुरू क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, और जब तक ये सारे के सारे H यहाँ से रिप्लेस न हो जाए तब तक रिएक्शन यहाँ पे होती रहती है। तो आगे भी रिएक्शन ये कंटिन्यू रहेगी, यानी आगे भी ये जो Cl2 है वो रिएक्शन करेगी, और जैसे हमने यहाँ पे H को रिप्लेस किया था Cl से, वही काम यहाँ पर होता रहेगा, यहाँ वही काम हो जाएगा। फिर आप यहाँ से एक H को निकालिए और यहाँ पर एक Cl यहाँ पे बढ़ा दीजिए, और तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा CH2 Cl2, और हर बार HCl बाहर निकलता ही रहेगा। ये भी एक प्रोडक्ट बना, ये भी प्रोडक्ट हम लोग का बना हुआ था, दो प्रोडक्ट बन गए, आगे भी प्रोडक्ट बनेंगे। आगे क्या होने वाला, अगेन वही रिएक्शन रिपीट हो जाएगी, यानी Cl2 से फिर रिएक्शन होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि सारे के सारे H रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तभी इसके पास देखो 2 H बचे हुए हैं, तो आगे भी रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। प्रोसेस आपका सेम वही होगा। अगेन यहाँ पे Cl आपका बाहर निकलेगा और इस H को हटाइए, Cl यहाँ पे बढ़ा दीजिए। हर बार आपको H को एक कम करना है, Cl एक बढ़ा देना है। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हम लोग को मिल जाएगा CHCl3, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। अभी भी एक H बचा हुआ है, तब क्या हो जाएगा, फिर आगे वही रिएक्शन आपकी फिर आगे कंटिन्यू कर जाएगी, तो Cl2 से फ्री रिएक्शन हो जाएगी, फिर आपका HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, H को हटाइए Cl बढ़ाइए, क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा CCl4। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक भी H नहीं बचा हुआ है, रिएक्शन यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये जो है आप जानते हैं क्या है, ये क्लोरोफार्म है, यही क्लोरोफार्म है जो आप लोग जानते हैं एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो वेरी गुड ऑर्गेनिक नॉनपोलर ये सॉल्वेंट होता है। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कम हो गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। अच्छा, तो इस मेथड से आप देखिए हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने मोनो हेलोल्केन यहाँ पर बना लिया। आप देख रहे हैं इसमें केवल एक हेलोजन, इसको हम करें मोनो हेलोल्केन। यहाँ पर हम लोग का डाई हेलोल्केन मिल गया, यहाँ हम लोग का ट्राई हेलोल्केन मिल गया, यहाँ पर टेट्रा मिल गया।
तो इसकी डिमेरिट भी यही है कि अगर आप इसमें से एक मोनो हाइड्रोएल्केन अगर आप चाहेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं और यही इसकी डिमेरिट भी है। तो कोई पूछे कि यहाँ पर हेलोजिनेशन से हाइड्रोएल्केन बनाने में क्या डिमेरिट है तो आप बताएंगे, ऐसे आप पूरी रिएक्शन लिख दीजिएगा। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप पूरी रिएक्शन लिख दीजिएगा और आप नीचे लिखिएगा कि जैसा कि समीकरण में दिखाई पड़ रहा है कि एक से अधिक हेलोजिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं और यही इसकी डिमेरिट है। अगर आप इसमें से एक को अगर आप चाहें बनाना तो चारों में से अब एक को निकालने के लिए आपको प्योरिफिकेशन की तमाम टेक्निक हम लोग पढ़े हैं, उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। हाँ, एक तरीका है जिससे हम चाहें तो मेनली हमको मोनो हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट हमको मेनली मिल सकता है, और वो तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि इसको आप इसका अमाउंट बढ़ा दीजिए, मतलब CH4 जो है जो आपका एल्केन है इसको ले लीजिए एक्सेस अमाउंट में, इसको अतिरिक्त मात्रा में अधिक मात्रा में ले लीजिए, और जो क्लोरीन ले रहे हैं जो हेलोजन ले रहे हैं हेलोजन ले रहे हैं इसकी मात्रा सीमित कर दीजिए, आप इसको कर दीजिए लिमिटेड, इसको सीमित कर दीजिए। जब ये सीमित कर देंगे तब क्या हो जाएगा कि सारी की सारी जो हेलोजन है वो इसी मेथेन में से एल्केन में से पहला H निकालने में ही खर्च हो जाएगी। तो हमने आपसे कहा कि फर्स्ट H को निकालने में ही सारी की सारी जो आपकी हेलोजन है वो खर्च हो जाएगी, इसलिए यहां से आगे की जो बाकी रिएक्शन यहाँ पे जनरली नहीं चलेंगी और उस कंडीशन में आपको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर मिल सकता है। तो वही छोटा करेक्शन कर लीजिए आप यहाँ पर। अगर आपको खाली बस यही अगर चाहिए तो क्या आप चेंज करेंगे, तो आप अपने एल्केन को ले लेंगे अतिरिक्त मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, और जो हेलोजन है उसको लिमिटेड अमाउंट में यानी कि सीमित मात्रा में आप इसको ले लीजिए। अगर सीमित मात्रा में ले लेंगे तब क्या हो जाएगा कि सारी की सारी जो हेलोजन है वो इसी H को निकालने में खर्च हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर मेनली मोनो हेलोजन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, ये क्या है, मोनो हेलोजन प्रोडक्ट, ये आपको मेनली यहाँ पर मिलेगा, यानी मोनो हेलोएल्केन भी आप इसको कह सकते हैं, यही आपको मुख्य रूप से मिलेगा। तो इस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और छोटी सी आएगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि जैसे हमने यहाँ पे Cl2 लिखा है, तब आप यहाँ पे Cl2 लिख सकते हैं, रिएक्शन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे I2 लिख करके और यहाँ पर आयोडीन डेरिवेटिव प्राप्त कर लें तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण से हम आयोडो एल्केन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्लोरो एल्केन हमको मिल जाएगा, ब्रोमो एल्केन भी हमको मिल जाएगा, लेकिन आयोडो एल्केन यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगा, हमको ये बात यहाँ पर समझनी है। थोड़ा सा हम उस क्वेश्चन को ले रहे हैं, अपने बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन भी है कि मोनो हाइड्रो एल्केन की मदद से हम आयोडो एल्केन क्यों नहीं बना सकते। तो उसको फट से देखते हैं, देखिए जरा सा। मान लीजिए हमको आयोडो एल्केन बनाना है और उसके लिए हमने रिएक्शन करा दिया, हमने करा लिया यहाँ पर CH4 प्लस I2, ये मिलके हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा CH3I, ये बन जाएगा। लेकिन साथ में और क्या बनता है, जो H निकलेगा वो H और AI मिल क्या बना लेगा, HI भी बना लेगा, आप जानते हैं ये HI बना लेगा, ये रिएक्शन होगी और साथ में बन जाएगा। अब इस HI के बारे में हम जानते हैं क्या है, ये वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिए इसको ढंग से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है ये क्या है, यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक है, हिंदी में कहें तो अपचायक है, स्ट्रांग ये। तो अब ये क्या कर देगा, ये फिर से क्या करेगा कि जो CH3I यहाँ पर बना हुआ है, इस CH3I क्या कर देगा, फिर से रिड्यूस कर देगा, इधर ये रिड्यूस कर देगा यहाँ पर मीथेन और आयोडीन में, यानी इसके बनते ही जो रिएक्शन आपकी है वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्सिबल हो जाएगी, ये रिवर्सिबल हो जाएगी इस तरह से। यानी एक तरफ CH3I बनेगा, आगे चल के खर्च भी होने लगेगा, इस तरह से हमको ये मिलेगा नहीं, जो भी बनेगा तुरंत प्रोड्यूस कर देगा। तो अब हम बनाएं कैसे, तो इसके बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, इसमें से एक तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं आप यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं CH4 प्लस I2 को मिला करके, और आप चाहते हैं कि मेनली यहाँ पे CH3I बने, तो वो कैसे बनेगी, HI यहाँ बनेगी जरूर, लेकिन करेंगे क्या कि हम इसी में डाल देंगे अब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं
और वो मेनली क्या होता है, वो हम लोग का होता है, सबसे अच्छा है नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, और नहीं तो HiO4 आयोडिक एसिड, HiO4 आप इसमें डाल सकते हैं। अगर इनके प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराएंगे तो HI बनेगा जरूर, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये HI क्या होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, ये तुरंत वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, I2 में, ये तुरंत खर्च हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ना तो ये रहेगा और ना ये वाला खुराफात करेगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हैलोजिनेशन से हम एल्किल आयोडाइड भी बना लें तो क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी चाहिए। और अगर ऐसा कराते हैं तो HI बनेगा जरूर, लेकिन जैसे ही HI बनेगा तुरंत इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये बदल जाएगा आयोडीन में, और इस तरह से ये फिर से रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं बना सकता। इस तरह से हम हाइड्रोएल्केन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एल्केनों का हैलोजिनेशन से हम लोग एल्केनाइड बना पा रहे हैं। दूसरी विधि, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोएल्केन हैलोएरीन, तो अभी ये तो हैलोएल्केन बनाना, हैलोएरीन भी हम लोग को चाहिए। तो यहाँ देखिए कि क्या हम इस मेथड से हैलोएरीन बना सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोकार्बन एल्केन को रिएक्शन किससे करा दिया था, यहाँ पर करा दिया था, हैलोजन ने करा दिया था। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं ऐसे बेंजीन ले लेता हूं, ऐसे बेंजीन ये ले लेता हूं, तो इस तरह से इस बेंजीन से क्या हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, तो हाँ हम बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड हो और उससे हमको एरोमेटिक अगर हमको एराइल हैलाइड बना तो भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अगला मेथड आप इसमें से कर सकते हैं जो हम लोग, इसको आप नंबर 3 चाहे कर दीजिए, हालांकि ये भी हाइड्रोकार्बन से ही, लेकिन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केस है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये सब चीजें क्लास 11 में पढ़ा था, वही फिर दोबारा रिपीट हो रही है यार, क्योंकि बेंजीन अपने सिलेबस में था। तो बेंजीन हो, चाहे मान लीजिए मैं यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव यहाँ पर मैं टॉल्यूइन ले रहा हूँ, याद करिए पढ़े हम लोग, अब ये टॉल्यूइन हो गया, ये टॉल्यूइन हो गया। और अब अगर मैं इसका हैलोजन कराना चाहूँ तो याद करिए यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली कौन, देखा कि हम हाइड्रोकार्बन के हैलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम है हैलोएल्केन हैलोएरीन है, इसका मतलब एराइल हैलाइड ही बनाना हमको चाहिए, तो हम उसको बना के दिखा रहे हैं आपको। तो याद करिए हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो अब तक हमने एलिफैटिक लेके बनाया था, एल्केन लेके बनाया था। अब आप क्या करिए, अब आप एरोमेटिक मतलब बेंजीन ले लीजिए। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अब अगली मेथड चाहे इसको आप तीसरी मेथड लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं, बेंजीन उसको हम व्युत्पन्न भी कहते हैं, बेंजीन व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिकों से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम इससे भी बनाएंगे। लेकिन अब इससे क्या मिलेगा, अब इससे हमको हैलोएरीन मिलेगा, याद रखिए। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये सारी बात हम लोग क्लास में नहीं पढ़े हुए, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी बात दिखाई पड़ रही है कि अगर हम पीछे की बातें हमारे तैयार हो तो आगे हमको ढेर सारा रिपीट होता हुआ मिलता है। हम लोग बेंजीन पूरा चैप्टर पढ़े हैं क्लास 11 में, वही यहाँ पर यूज होने जा रहा है। देखिए तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बेंजीन, और हमको इस बेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो सिंपली क्या कर दीजिए, आप एक क्लोरीनेशन आप करा दीजिए। और याद रिएक्शन हम पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी बेंजीन आ जाए, चाहे बेंजीन का कोई और दूसरा कंपाउंड आ जाए, तो यहाँ पे कौन रिएक्शन होती है, यहाँ पे मेनली होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके लिए हम लोग लिखे थे कि क्लोरीन अगर क्लोरीनेशन कराना है क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर एक कैरियर होना चाहिए, कैरियर रखना पड़ेगा। और वो कौन सा होता है, वो आप जानते हैं कि वो AlCl3 और FeCl3 ये दो होते हैं, ये सब हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। अगर ब्रोमिनेशन कराना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे Br2 लिख देंगे और यहाँ पर LBr3 लिख देंगे। ऐसे मान लो अगर आपको यहाँ पर आयोडीनेशन कराना होगा तो यहाँ पर Li3 लिख देंगे, इस तरह से हो जाता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर चूंकि बेंजीन में हम लोग पढ़े थे कि बेंजीन के सारे कार्बनिक जैसे होते हैं, तो इस Cl को चाहे जहां मन करे वहां पर आप यहाँ ला करके रख दीजिए, आपका आराम से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा हमको क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हमको मिल जाएगा।
और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर एक HCl बनेगा, HCl। तो इस तरह से एक बात आप और याद रखिए कि ये जो HCl बन रहा है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे Br2 करूंगा तो यहाँ पर HBr बन जाएगा, ये दोनों तो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहें कि आयोडीनेशन कराना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे यहाँ पे I2 लेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे HI मिल जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है और आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमने इसका पिछले अभी हमने रिएक्शन में बताया था कि उसके लिए क्या तरीका होता है कि HI को हटाने का तरीका क्या होता है। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम ले लेंगे रिएक्शन कराने लग जाएंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। और वो कौन होते हैं, जस्ट पिछले रिएक्शन में था वो था आपका आयोडिक एसिड HiO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मान लीजिए हमारे पास रिंग में पहले से ही कोई ग्रुप यहाँ पड़ा है, मान लिया हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप डाल के और इसको बना दिया टॉल्वीन, ये हमारा हो गया टॉल्वीन। और टॉल्वीन भी आप जानते हैं एरोमेटिक आपका हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसमें कराना है तो सेम रिएक्शन मान लेकर मैं रिपीट करूं तो आपका सेम रिएजेंट भी रहेगा। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराएंगे। हाँ, अब देखो ऊपर वाला रिएक्शन हमने कहा था बेंजीन है और बेंजीन के सारे कार्बन आप जानते हैं सेम होते हैं। तो आपने कहा था Cl को चाहे जहां मन करे वहां डाल दो, चाहे देखो हमने एग्जांपल में हमने यहाँ पे एंटर किया है, आप चाहो तो यहाँ एंटर करा दो, यहाँ चाहे जहां मन करे वहां करा सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन सेम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा पहले जैसा, क्योंकि आप जानते हैं कोई ग्रुप लग गया है और जब कोई ग्रुप लग जाता है, याद करिए हम लोगों ने डायरेक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा था। और आप सब लोग जानते हैं कि एल्किल कैसा होता है, आप जानते हैं कैसा होता है, आर्थो और पैरा O&P, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ये होता है। यानी कि बाहर से अगर कोई ग्रुप आएगा तो ये कहेगा कि तुम या तो हमारे रिस्पेक्ट में आर्थो पर जाओ या फिर पैरा पर जाओ, इसलिए इस बार आपको आर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेगा। इस बार आप क्या पाने जा रहे हैं, अब सिंपली आप यहाँ पे जो CH3 लिखा था इसका आर्थो क्या बनेगा, एक आर्थो इसका ये बनेगा Cl, एक यहाँ पे हो सकता है, ये आपका आर्थो ही है, एक ये मिल जाएगा और दूसरा क्या मिलेगा पैरा। इसका पैरा कौन देखिए, इसके बगल में आर्थो हो जाएगा, आर्थो के बगल में मेटा होता है हम लोग जानते हैं, और मेटा के बगल में पैरा यानी यहाँ पर आएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें आपका जो Cl है वो कहाँ चला जाएगा, वो पैरा पर, मतलब कि यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और इस तरह से हम लोग हेलो एरीन भी आसानी से बना सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में हमने शुरुआत किससे किया था, एल्केन से। एल्केन क्या कराया था, हेलोजिनेशन, तो हम एल्किल लाइट बना लिए थे। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमको एराइल लाइट यहाँ पर मिल गया, मतलब हेलो एरीन हम पा गए। इसी तरह से आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी तो होते हैं, तो एल्कीनों से भी हम आसानी से हम अपना यहाँ पर हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो अगली मेथड जो चौथी मेथड आप लिख सकते हैं वो है एल्कीन से। हम यहाँ पर एल्कीन से बनाएंगे हेलोएल्केन। हम क्या करेंगे, एल्कीन से, एल्कीन की। अब देखो यहाँ पे दो मेथड हमको मिलती है, एक एल्कीन की हेलोजन एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो हमको यहाँ पर एल्किल लाइट मिल जाएगा। एल्कीन की यहाँ पर हेलोजन, या डायरेक्ट लिख देंगे उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, HX, हेलोजन एसिड की HX की क्रिया से यहां से आपका ये मिल सकता है। अब देखिए रिएक्शन में बहुत बार पढ़े, ये भी आपका 11th की रिएक्शन एक तरह से है। याद करिए हम लोग मार्कोनी का रूल पढ़े थे, एंटी मार्कोनी का सब रूल हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब हमने यहाँ पे इथिलीन या इथीन ले लिया, और यहाँ पर मान लीजिए हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, HBr। तो बताया गया था कि जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप होते हैं तो वहां पर हमें किसी रूल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों कार्बन यहाँ पे सेम होते हैं। अब क्या करेंगे, HBr, इसको हम लोग पढ़े हैं कि HBr में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी अधिक होती है, इसलिए जब अगर ये टूटेगा तो Br पे कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और H पर कौन सा होगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर HBr टूट जाएगा H प्लस और Br माइनस के रूप में। आप जानते हैं कि जिस पर प्लस चार्ज हो क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इसमें माइनस चार्ज कौन सा होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तब आप क्या करेंगे, हमने बताया था
कि डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले या नेगेटिव चार्ज वाले या लोन पेयर वाले जो कंपाउंड होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच पर पहले अटैक कौन करेगा? पहले करेगा यहाँ पर अटैक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो अब दोनों ही आपके देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन सेम ही है, तो एक जगह लाके प्लस वाले को जोड़ दीजिए और एक जगह लाके माइनस वाले को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें किसी रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज करके हम यहाँ पर अपना इक्वेशन पूरा कर देंगे। हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो हमारा बी आर यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा BrCH2। और आप जानते हैं जब एडिशन होता है तो आपका जो डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई होता है तो पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। तो CH2 ये बॉन्ड आपका सिंगल हो गया और ये CH2 पहले था, एक H आके और जुड़ गया, क्या हो जाएगा? CH3। तो इस तरह से आपका ये इथाइल ब्रोमाइड ये आसानी से मिल जाता है। इस तरह से ये मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको एसिमेट्रिक कर दूं, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसा कर दूं CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ऐसी पर फिर मैं वही HBr जोड़ दूं, इसमें आप जानते हैं Br पे आता है माइनस, H पे आता है प्लस, ये जोड़ दूं। अब देखिए डबल बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हुआ। अब देखो ऊपर क्या था कि डबल बॉन्ड से जो दोनों कार्बन हमारे सेम थे, यहाँ पे दोनों कार्बन देखो सेम नहीं है। एक कार्बन के साथ आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है और एक के साथ खाली बस 1 हाइड्रोजन है। याद करिए, अब आपको यहाँ पर अपने मन से नहीं जोड़ पाएंगे, मार्कोनी-काफ नियम हम लोग पढ़े थे, तब यहाँ पे याद करिए कि अब ये जो मार्कोनी-काफ नियम से अब ये एडिशन होगी, यानी मार्कोनी-काफ नियमानुसार, मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार ये रिएक्शन होगी। और वो मार्कोनी-काफ क्या कहता है? हम लोग पढ़े हुए सारी बात क्लास 11 में। वो क्या कहता है? याद करिए, जब डबल बॉन्ड से के दोनों साइड में जब कार्बन डिफरेंट होते हैं, इसको हम लोगों ने एसिमेट्रिक कहा था, मतलब असममित कहा था। याद करिए, हिंदी में इसको हम कहते हैं असममित, एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और रूल क्या था कि जब एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन पर जब यहाँ पे रिएजेंट अटैक करते हैं, याद करिए रूल क्या था कि रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, याद करिए, वो कहाँ जुड़ता है? जहां पे अधिक H होती है। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर अधिक H होगी और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे कम H होगा। यही आपका कहलाता है मार्कोनी-काफ नियम। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर जब रिएजेंट अटैक करते हैं तो याद रखिए कि रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे देखिए 2 H है, अधिक H होता है, और नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन के साथ अटैच करता है जहां पे कम H होता है। इस तरह से देखिए, इस कार्बन के साथ 2 H था, इसके पास खाली 1 H था, तो पॉजिटिव पार्ट कहां जोड़ देंगे? जहां पे अधिक H है, मतलब कि 2 H है हमारे एग्जांपल में, और नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ेंगे? जहां पे कम H है, यानी कि 1 H है। तो सिंपली अगर आपको रूल आता है तो प्रोडक्ट आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फट से लिख जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है? देखिए, ये हम लोग को हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा हम लोग का CH Br। और ये आप मैंने पढ़ा कि जब कभी डबल बॉन्ड होगा तो आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एडिशन होगा तो ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका हो गया बॉन्ड सिंगल और 2 H पहले था, 1 H और आ गया, अब आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो इस तरह से अगर आपका एसिमेट्रिक एल्कीन होगा तो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार रिएक्शन करा देंगे। एक बात हम और पढ़े थे आपके यहीं पर, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर यहाँ पर मैं क्या करूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को इस दिशा में ले जाऊं, अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दूं, अगर मैं पेरोक्साइड डाल दूं, यहाँ देखिए ऐसा, अगर मैं यहाँ पर इसको इधर न जाके थोड़ा मैं इसको अगर इधर पढ़ना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दूं, याद करिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे एंटी मार्कोनी-काफ रूल। याद करिए, इसका ठीक उल्टा होगा और उस नियम का नाम क्या था? उसके हमने कई नाम दिए थे, मैं एक 60 नाम लिख दे रहा हूं, एंटी मार्कोनी-काफ। तब आपको यहाँ पर एंटी मार्कोनी-काफ नियम के हिसाब से आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। एंटी मार्कोनी-काफ, एंटी मार्कोनी-काफ नियम के हिसाब से रिएक्शन कराना पड़ेगा। एंटी मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, तो मार्कोनी-काफ का उल्टा कर देंगे। लेकिन याद रखना है ऐसा कब होगा? जब आप पेरोक्साइड, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे लिख दूं तो उसका सॉरी ये पेरोक्साइड आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, सॉरी ऑर्गेनिक, वो कौन सा था आपका? वो था बेंजॉइल पेरोक्साइड। याद करिए, पेरोक्साइड लिखा हो चाहे बेंजॉइल पेरोक्साइड लिखा हो, बेंजॉइल पेरोक्साइड बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ढंग से याद रखिए।
तो अगर ये पेरोक्साइड ना लिखा हो तब तो आप मार्कोनी का आपके हिसाब से कैसे जाएंगे, लेकिन अगर पेरोक्साइड लिख गया तो चाहे पूरा बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा हो चाहे खाली पेरोक्साइड लिखा हो चाहे, तो उस कंडीशन में आप एंटी मार्कोनी का यानी कि पहले से ठीक उल्टा करेंगे। और इस बार क्या करेंगे कि पॉजिटिव पार्ट पहले कहाँ जोड़े थे, जहां अधिक एच था, तब कहाँ जोड़ेंगे जहां पे कम एच हो, इसी का उल्टा करेंगे। तो इसी का उल्टा अगर आप कर दो क्या मिल जाएगा, अब हमको मिल जाएगा यहाँ पे CH3। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कम एच है, तो कम एच वाले पे कौन आएगा, जो हम लोग का जो यानी कि जो पहले जुड़ा था अधिक वाले के साथ यानी कि H+, अब वो आ जाएगा कम वाले के साथ, तो आपका ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 और ये बन जाएगा आपका CH2Br। मतलब इसका ठीक उल्टा हमको कर देना है कि जहां पर आपने H+ को जोड़ा था वहां कौन जुड़ जाएगा, वहां पर आपका Br जुड़ जाएगा, तो आपका देखिए बन गया। और जहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ा था वहां पर आप पॉजिटिव को लाके जोड़ देंगे, मतलब ऊपर वाले का ठीक उल्टा करना है, तो आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से एल्कीन से हम लोग आसानी से बना लेते हैं। 2 मिनट हो जाएगा। मेथड और है, उसको भी अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम लोग का हेलोएल्केन बनाने का मेथड पूरा हो जाएगा। और वो मेथड मैं फट से करता हूं, देखिए वो मेथड आपका कौन सा होगा, वो मेथड है कि जैसे आप करिए, अभी हमने कहा था कि हम एल्किल क्लोराइड बना लेते हैं आसानी से, ब्रोमाइड ही बना ले रहे हैं, एल्किल आयोडाइड आसानी से हम नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए आपने एक तरीका पढ़ा था कि हम आयोडीनेशन ऑफ एल्केन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक मेथड और बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इससे भी हम बना सकते हैं, और इस मेथड का जो नाम है उसका नाम क्या है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यानी हैलाइड विनिमय अभिक्रिया द्वारा। हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं इसको, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और ये मेथड इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर आपको दो चीजें आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो इसके पहले रिएक्शन से जिसको नहीं बना पाते उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि हेलोजनों का हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते क्योंकि वो रिएक्शन बड़ी विस्फोटक होती है, विस्फोट हो जाता है, इसलिए नहीं बना पाते हैं। और आयोडीनेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पर रिएक्शन में HI बन जा रहा था, और उस HI के नाते हम वहां पर रिएक्शन नहीं करा पा रहे थे क्योंकि रेसिपिएंट था। अब उन दोनों समस्याओं को हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसकी 2 मेथड मिलेंगी। एक रिएक्शन का नाम होता है फिंकिल्स्टीन रिएक्शन, वैज्ञानिक के लोग हैं विदेशी, फिंकिल्स्टीन, एक फिंकिल्स्टीन रिएक्शन आपको मिलेगी, और एक मिलेगी स्वार्ट रिएक्शन। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा डिस्कवर्ड रिएक्शंस हैं जिनसे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो पहले मैं फिंकिल्स्टीन रिएक्शन आपको बता रहा हूं क्या है। तो इसमें हम पहले ले रहे हैं कि हम यहां पर पहले ले रहे हैं आयोडाइड, यानी कि एक हैलोजन का आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन, आयोडीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, ये। और जब आयोडीन द्वारा करेंगे प्रतिस्थापन तो असल में यही कहलाती है, यही होती है फिंकिल्स्टीन रिएक्शन, यही है फिंकिल्स्टीन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अब तक जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था उस मेथड से आपने मान लिया आपने एल्किल क्लोराइड बना लिया, एल्किल क्लोराइड। तो आपको यहाँ क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर आपके पास एल्किल क्लोराइड है, RCl है, और आप चाहते हैं यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आयोडाइड आ जाए, जो पहले मेथड नहीं आ पा रही थी। तो सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर आप सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए और इनके बीच आप रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पर मीडियम में हम लोग यहाँ पर एसीटोन रखते हैं क्योंकि एसीटोन इनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। सिंपली हो क्या जाएगा, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एक हैलोजन का आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए हमारे पास आयोडीन है और ये आपका हैलोजन है, तो क्या पढ़ने हैं, क्या होगा यहाँ पर आपका Cl यहाँ पर हटेगा और I यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर Cl को चाहे Br को अगर आप I से रिप्लेस कराते हैं, याद रखिए अगर I से रिप्लेस कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है फिंकिल्स्टीन रिएक्शन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से हटेगा, I यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन गया आपका एल्किल आयोडाइड, जो पहले बनाने में प्रॉब्लम थी वो आसानी से मिल जा रहा है। और साथ में क्या हो जाएगा आपका, ये जो Cl निकलेगा ये Cl और यहाँ वाला Na, ये मिल क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और NaCl जो बनेगा वो इसी एसीटोन में
वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे जम जाएगा, यानी NaCl यहाँ पे रिएक्शन मिक्सर से हट जाएगा। और जैसे ही हटेगा, आप जानते हैं हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े थे कि अगर प्रोडक्ट में से अगर एक प्रोडक्ट अगर हटता है, रिएक्शन दूर जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट आसानी से बढ़ जाती है। यानी जैसे ही हटेगा एसीटोन में, जैसे ही प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाएगा, तुरंत आपका जो एल्किलाइड है उसको बनने की रेट बढ़ जाएगी। तो इस मेथड से बहुत आसानी से हम एल्किलाइड बना लेते हैं, बड़ी सेफ और सोफिस्टिकेटेड मेथड होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग इस हेलोजन इस Cl की जगह Br की जगह पे हम F नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे F लाने के लिए अगर हम एल्केन का कराएंगे फ्लोरिनेशन, तो वहां पे विस्फोट हो जाता है, रिएक्शन हाईली जो होती है एक्सोथर्मिक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है, और वो मेथड ये और वो हमारा सोल्यूशन क्या है, वो ये स्वार्ट रिएक्शन है। तो वहां पर क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि Cl या Br को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे फ्लोरीन से। तो F द्वारा फ्लोरीन द्वारा हम प्रतिस्थापन करेंगे, इसका हम प्रतिस्थापन कर देंगे, और जिस रिएक्शन में ये काम होता है उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, वही आपकी होती है स्वार्ट रिएक्शन। याद रखिए, जिस रिएक्शन के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम आ जाए उसी को हम नेम रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन के साथ किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए वो नेम रिएक्शन होती है, और नेम रिएक्शन अपने बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बल्कि आप लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जितनी भी नेम रिएक्शन आ जाए उनका आप अलग से एक लिस्ट तैयार करते रहिए। तो फाइनली एग्जाम में बहुत थोड़े में, मतलब अगर खाली नेम रिएक्शन ही पढ़ लिया जाए तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं। तो स्वार्ट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक काम करना होता है। यहाँ जो आपके पास यहाँ पर मान लिया हमारे पास यहाँ पे RCl है, इसको हमने बना लिया हेलोजिनेशन से। इसी Cl को हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको F से रिप्लेस कर दें, और अगर Cl को हम F से रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा RF। इसी को हम बनाना चाह रहे थे, ये हमारा बन जाएगा। लेकिन ये फ्लोरीन देगा कौन, तो फ्लोरीन देने के कुछ स्पेशल रिएजेंट हैं, और उन्हीं स्पेशल रिएजेंट को हम लोग इसी साइंटिस्ट के नाम पे हम स्वार्ट रिएजेंट कहते हैं। उन स्वार्ट रिएजेंट की आप लिस्ट याद कर लीजिए। तो आप यहाँ पे स्वार्ट रिएजेंट, यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं, आप स्वार्ट रिएजेंट की लिस्ट याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए, चाहे तो यहाँ पर आप मर्क्यूरियस Hg2F2 ये ले लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे एंटीमनी फ्लोराइड SbF2 ले सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर आर्सेनिक फ्लोराइड AsF3 ले सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक आपको लेना है, कोई एक। अगर सब याद हो बड़ी अच्छी बात है, अगर सब याद ना हो तो कम से कम चलो इसी एक को याद कर लो कि आपने बस AgF सिलेक्शन करा दिया। यही AgF अपना F इनको देगा, तो AgF का F यहाँ चला जाएगा, यहाँ Cl निकलेगा, और यहाँ पे Ag ऑलरेडी है ही है। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि आपने इसी AgF को यूज किया है, तो यहाँ पर RF साथ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड भी, सॉरी सिल्वर फ्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा, जो प्रिसिपिटेट बन के नीचे टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगा, और आपको यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड मिल जाता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर एल्केन में से सारे हैलो एल्केन हम बना लिए, हम एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड सब बना लिए, हैलो एल्केन बना लिए, हैलो एरीन बना लिए। यही सब हैलो एल्केन और हैलो एरीन बनाने की इंपॉर्टेंट मेथड्स थी, जिसको हमने आज आपको बता दिया। इसको ढंग से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। जो डाउट होगा तो अपने क्लास में आप लोगों का जो डिसाइडेड टाइम है उसमें आप लोगों को मैसेज माध्यम से बताइए, उसका हम आंसर देंगे, और आपको इस पर आधारित प्रश्न भी हम आपको अपने क्लास में दे देंगे, उसका हम सॉल्व करेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे भी उसको हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।